हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 5। आपको पता है कि 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपको विधिवत नहीं बताया गया है दोस्तों, यानी कि 4 या 5 वीडियो में नहीं, एक वीडियो में एक चैप्टर को डिस्कस किया गया, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है। बैक पेपर आपके हाल फिलहाल में ही होने वाले हैं, तो बस आप इस समय वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन ना लगे वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना भाई। तो जितने भी साथी हैं देख रहे हैं वीडियो, तो वो साथी क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे, उनको पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, उस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। केवल ये बैक वालों के लिए वीडियो बनाई जा रही है टाइम निकाल कर, ठीक है ना भाई। सभी लोग कह रहे थे कि सर सेकंड सेमेस्टर पढ़ाइए पढ़ाइए, तो भाई सेकंड सेमेस्टर की रेगुलर क्लास आपको मिल पा रही है। एक बार मैथ खत्म होगी दोस्तों, फिर मैं मॉडल पेपर कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और मैराथन क्लास भी दूंगा आपको। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस आप विश्वास करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है हमारा समीकरण एवं सरसमिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है चैप्टर आपका। यहाँ से बीजगणित की शुरुआत हो जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे। एक बहुविकल्पी में आ सकता है, एक अति लघुत्तरी में आ सकता है और एक आपका लघुत्तरी में आ सकता है। 3 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। पिछली बार जो पेपर रद्द हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे और जो पेपर हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे समीकरण। ये समीकरण क्या होता है? तो दोस्तों, समीकरण को हम रिलेट करेंगे अपने तराजू से। समीकरण को रिलेट करेंगे किससे? तराजू से, है ना। देखो, समीकरण माने हम समझेंगे क्या होता है सर? तराजू होता है, ये मानेंगे तराजू। तराजू का काम क्या होता है भाई? तराजू का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को बराबर करना। तराजू का यही तो काम होता है कि कोई भी अगर हम उसके वेट करेंगे तो उसको बराबर करना। ये क्या होता है? हमारा समीकरण होता है। समीकरण में दोस्तों बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है। समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है। इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होता है और इसके इस तरफ राइट हैंड साइड में कुछ होता है। अगर इस कंडीशन में कुछ लिखा मिल जाता है तो वो तकरीबन क्या होता है? समीकरण ही होता है। समीकरण ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये समीकरण ही हो, कभी कभी वो सरसमिका भी होती हैं। तो कब हम पहचान पाएंगे कि समीकरण क्या होता है, सरसमिका क्या होता है? तो बस थोड़ा सा समझना है। पहली तो बात ये समझिए, LHS होगा, RHS होगा और क्या होगा? बीच में बराबर का चिन्ह होगा। और LHS RHS में क्या होगा दोस्तों? इनमें चर राशि भी होंगी और अचर राशि भी होंगी। इनमें चर राशि भी होंगी, अचर राशि होंगी। चर राशि का मतलब XYZ और अचर राशि का मतलब इंग्लिश की कोई भी गणित की कोई भी गिनती हो सकती है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या बनेगा? समीकरण बन जाएगा। अच्छा, समीकरण कैसे पहचानेंगे? समझिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया। मैंने कहा x + के 9 बराबर के 0। मैंने कहा x + के 9 बराबर के 0। क्या यह एक आपका समीकरण है? तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा है, राइट हैंड साइड में भी लिखा, बराबर का चिन्ह लगा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बराबर का चिन्ह लगा। तो ये हमारा क्या समीकरण है? समीकरण बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा समीकरण हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि x की वैल्यू निकालो, तो आप x की वैल्यू निकालोगे, कितना आएगा? -9 आएगा। x की वैल्यू -9 आ जाएगी, यहाँ से आएगी ना। तो अब आप देखोगे कि -9 + 9 0। अगर आप उत्तर की जांच करोगे, अगर आप उत्तर की जांच करोगे तो आप देखो x बराबर -9 रख रहे हो। x बराबर -9 रखोगे ना, तो -9 और +9 बराबर 0। तो 0 बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा? LHS RHS आता है कि नहीं आता है? बोलो, आता है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि x प्लस में 3, x प्लस में 3 और बराबर के मैंने लिख दिया 10, बराबर के मैंने लिख दिया 10, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। यहाँ पर भी x बराबर आ जाएगा 7, यानी LHS बराबर RHS आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन आपको यह याद रखनी है कि समीकरण में हमेशा LHS RHS के बराबर नहीं होगा। समीकरण में हमेशा LHS RHS के बराबर नहीं होगा।
हो सकता है। निश्चित मान क्वेश्चन बनाएंगे निश्चित मान के लिए, जिसमें कहेंगे कि उत्तर की जांच करना है, उसमें वो ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें LHS RHS के बराबर आए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमेशा दोस्तों यहाँ पर कंडीशन रहती है कि हमेशा LHS RHS बराबर नहीं आ सकता है। आपको कुछ ही समय के लिए LHS RHS आ सकता है, जब तक क्वेश्चन कहेगा। तो ये समीकरण क्या होता है समझ चुके हो ना। अब देखो सर्वसमिका की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं हम? बेसिकली सर्वसमिका समझ लेते हैं क्या होता है। समझिए यहाँ पर समीकरण समझ गए हो ना। सर्वसमिका क्या होता है? जैसे मैंने एक सर्वसमिका लिख दिया, मैं लिख दिया x+1 के होल स्क्वायर, x² + 2x1 या 2x ऐसे लिख दें और प्लस के 1 स्क्वायर। ये मैंने एक सर्वसमिका लिख दिया। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab प्लस के b स्क्वायर, a² 2ab b स्क्वायर। ये सर्वसमिका है। अगर यहाँ पर आप x बराबर 1 रख रहे हो, अगर आप x बराबर 1 रख रहे हो तो रख के पहले देखिए, फिर मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझाता हूँ। 1 रखोगे तो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 और गुणे 1 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे भाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 कम 2 और ये क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2। भाई देखो प्लस में है ना, यहाँ पर प्लस 2 1 कम 2 और 2 1 कितना हो गया? 3 प्लस के 1। तो यहाँ पर देखोगे 2 1 3 1 4 और यहाँ पर देखोगे 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यानी LHS किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर आ रहा है। ये चीज़ समझ गए हो। अब एक चीज़ और समझो, अगर मैं यहाँ पर x बराबर 2 रखता, अगर मैं दोस्तों यही क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में मैं x बराबर 2 रखता, x बराबर अगर मैं 2 रखता, तब देखो चीज़ें क्या होती, ठीक है ना। यहीं से समझ जाओगे सर्वसमिका समीकरण में अंतर। बस थोड़ा सा देखो, x बराबर 2 रखते तो 2 + 1, 2 + 1 का स्क्वायर बराबर के ये आ जाता 2 का स्क्वायर प्लस में 2 × 2 और प्लस में 1 का स्क्वायर, यही ना आ जाता। अब इसको आप सॉल्व करते तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2 दूनी 4, 4 1 कितना हो जाता? 5, 5 4 9 और 2 1 कितना हो जाता? 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बराबर के 9। कहने का मतलब यहाँ से भी आपका x बराबर आ रहा, यानी LHS बराबर RHS आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब सर्वसमिका में x का कोई भी मान रखो, सर्वसमिका में x का कोई भी मान रखो या चर राशि जो है उसका कोई भी मान रखो, हमेशा LHS RHS के बराबर आएगा, ठीक है ना। हमेशा LHS RHS के बराबर आएगा। अगर आप इस सर्वसमिका में यहाँ पर मान लिया a भी हो सकता, b भी हो सकता, आपको पता चर राशियाँ a से z तक होती हैं, तो a से z तक अगर राशि है उसका मान आप कुछ भी रख दीजिए, चेक कर सकते हो। अगर हर एक कंडीशन में LHS RHS आ रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? सर्वसमिका हो जाएगी। लेकिन समीकरण में ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ही आए, वो केवल निश्चित मान के लिए, निश्चित क्वेश्चन के लिए बराबर करके दिया जाता है, वैसा डाटा ही सेट किया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सर्वसमिका और समीकरण में अंतर क्या होता है। चीज़ें क्लियर है ना। अब देखो हम पहुँचेंगे इसके टाइप के ऊपर, जो समीकरण के टाइप होते हैं उसके ऊपर पहुँचेंगे, जिस पर बेस्ड ये हमारी पूरी वीडियो होने वाली है, ठीक है ना भाई। देखो समीकरण के प्रकार के बारे में सीखते हैं। सबसे पहला आता है आपका रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण आता है सबसे पहले। रेखीय समीकरण दोस्तों कौन सा समीकरण होता है? रेखीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो? 1 हो। जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? रेखीय समीकरण कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूँ दोस्तों, मैंने कहा x + के 1 बराबर के 0। इसमें देखो आप x की उच्चतम घात कितनी है? 1 है, क्योंकि x ही तो आपका चर राशि है ना, तो x की उच्चतम घात 1 है, अर्थात यह क्या हो जाएगा? यह हमारा समीकरण हो जाएगा कैसा? रेखीय समीकरण। अगला एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया दोस्तों 2z + में 3 बराबर के 9, यह भी तो एक समीकरण है।
है ना समीकरण। तो यहाँ पर देखो जेड, जेड आपका क्या है, चर राशि है, और चर राशि की उच्चतम घात कितनी है, एक है, उच्चतम घात एक है, अर्थात यह कैसा समीकरण है, यह रेखीय समीकरण है। ये हो गया भाई हमारा पहला, ये हो गया पहला। दूसरा समीकरण दोस्तों जो हमारा आता है वो होता है द्विघात समीकरण। दूसरा क्या आता है दोस्तों, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण मतलब नाम में ही सब कुछ रखा है। द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात। तो क्या बनेगा कि चर की उच्चतम घात क्या होगी, या चर की उच्चतम घात दोस्तों क्या होगी, उच्चतम घात है यहाँ पर, ठीक है ना, उत्तम ने उच्चतम, चर की उच्चतम घात दोस्तों क्या होगी, दो होगी। चर की उच्चतम घात दो होगी। जो चर होगा उसकी उच्चतम घात कितनी होगी, दो होगी। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे ऐसे लिखा है कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 9 बराबर के 0। यह आपका एक इक्वेशन है, यह आपका एक समीकरण है। लेकिन आप देखोगे कि चर की उच्चतम घात कितनी है सर, दो है। और जब उच्चतम घात दो है तो कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण है। ओके ना, ठीक है भाई। अगला समीकरण हमारा आता तीसरा, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसकी उच्चतम घात कितनी होगी सर, जिसकी उच्चतम घात 3 होगी। जिस समीकरण में चर की उच्चतम घात अगर 3 मिल गई, उच्चतम घात 3 हो, तो समझ लो कैसा समीकरण, त्रिघात समीकरण। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैंने कह दिया 2x³ प्लस के 2x² और प्लस के 9 बराबर के 0, यह कैसा आपका समीकरण होगा, यह आपका त्रिघात समीकरण होगा। क्योंकि देखो x की पावर 2 है, ओके, x की पावर 3 भी है लेकिन x की पावर 3 सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी पावर 3 है। पावर 3 का मतलब त्रिघात समीकरण, ठीक है ना। आगे दोस्तों एक आता है आपका n घात समीकरण। n घात समीकरण, या इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं एक नाम से और, बहुघात समीकरण। इसको बोलते हैं बहुघात समीकरण। मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होगी, जिसकी उच्चतम घात n हो। n का मतलब जिसको हमें पता ना हो, अधिक से अधिक घात हो, जिसकी उच्चतम घात कितनी हो भाई, उच्चतम घात n हो। उच्चतम घात n हो वो आपका क्या कहलाएगा, बहुघात समीकरण कहलाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो मैं कहूँ x की पावर n और प्लस में x² बराबर के 9, तो कैसा समीकरण हो जाएगा आपका, बहुघात समीकरण या n घात समीकरण। क्योंकि x की पावर n आ गई मतलब यह n घात समीकरण है। तो आई होप आपको समीकरण के प्रकार समझ में आ गए होंगे। सीधे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर के 0 कैसा समीकरण है, कैसा समीकरण है। जैसा कि रद्द वाले पेपर में क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दे देगा, रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, n घात समीकरण। तो आपको देखना x की पावर 2 सबसे बड़ी है, अर्थात क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैंने बता दिया, कैसा कैसा लॉजिक लगेगा वो भी मैंने बता दिया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे सर, क्वेश्चन अपने करेंगे काफ़ी सारे। ओके ना, चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से प्रश्न से, और इसी क्लास में ये सारा कुछ सीख जाओगे, सारा कुछ। लेकिन बस आपको थोड़ा सा दोस्तों कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए और बढ़िया से पेपर देकर आइएगा, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 बराबर के 7, इसको आपको हल करना है, इसको हल करना है और बताना है उत्तर क्या आएगा। ये आपका एक समीकरण है, ये आपका एक समीकरण है ना। तो देखो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात समझो भाई, हम यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमने 2x को इधर ही रोक लिया,
क्योंकि x का मान निकालेंगे ना -3, और जब माइनस बराबर के उस तरफ जाता तो प्लस में, यानी 7 प्लस में 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 3 10 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो एक चर एक अचर के बीच में गुणा होता है, एक चर राशि एक अचर राशि के बीच में गुणा, और गुणा बराबर के उस तरफ जाता है तो किस में हो जाता है भाई, गुणा बराबर के उस तरफ जाता है तो बटे में हो जाता है, यानी भाग में हो जाता। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। x की वैल्यू निकालोगे 2 पंचे 10 हो गया। अगर अब यही क्वेश्चन कह दें, इसमें एक लाइन और बढ़ा देता है कि उत्तर की जांच भी करो, अगर एक लाइन और बढ़ा देता उत्तर की जांच करो, तो आप उत्तर की जांच कैसे करते। उत्तर की जांच में कुछ नहीं, x का जो भी मान आया वो आपको सवाल में रखना है। एक बार सवाल आप लिखिए 2x - 3 बराबर के 7। अब आपका जो भी x का मान निकल कर आएगा, सवाल में जो भी x का मान निकल कर आएगा x के स्थान पर रखोगे, 2 गुणे x के 5 - 3 बराबर के 7। अब ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखा। पहले गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 - 3 बराबर के 7, 10 में से 7 3 जाएगा, 7 बराबर के 7। बोलो HS बराबर RHS आया कि नहीं आया, LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया, आया ना। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में सोच में आ रहा होगा कि सर ये बताइए क्या ये सर्वसमीका तो नहीं है, क्योंकि LHS RHS के बराबर आता है। चेक कर लें, बोलो चेक कर लें कि कहीं ये सर्वसमीका तो नहीं है। चलो चेक करते हैं भाई, है ना। ये समझ गए आंसर कितना आया, 5। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि चेक करें कि क्या ये हमारा सर्वसमीका तो नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। अगर हम x बराबर दोस्तों कितना रख लें, x बराबर मैं 0 रख लूँ, 0 रख लीजिए। अगर मैं x बराबर 0 रख लूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणे x के स्थान पर कितना आएगा, 0 -3 बराबर के 7, 2 0 0 यानी -3 बराबर 7। ये मान बराबर नहीं आ रहा है। अगर पहली कंडीशन में नहीं आ रहा तो सोचोगे सर क्या दूसरी कंडीशन में आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं x बराबर 1 रखने पर। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो देखो भाई 2 गुणे के 1 - 3 बराबर के 7, x बराबर 1 रखा, 2 1 कम 2 -3 बराबर 7 -1 बराबर के 7। अभी तो नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब सर्वसमीका तभी होगा जब प्रत्येक कंडीशन में LHS RHS के बराबर आए। लेकिन समीकरण कब होगा, जब क्वेश्चन आएगा वो फिक्स निश्चित होगा कि x का मान इतना ही आएगा, बस। ठीक है ना। तो अब तो क्लियर समझ चुके होंगे ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करना। बिल्कुल इजी से प्रश्न मैं अभी करा रहा हूँ, थोड़ा 7-8 प्रश्न बिल्कुल इजी कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अगला क्वेश्चन है y+2 बराबर के 10। इसको लगाओ, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, बस जल्दी से लगाओ। देखो कुछ नहीं करेंगे सर, y बराबर प्लस के 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा ना, 10 - के 2 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। y की वैल्यू 8 आ गई। अगर उत्तर की जांच करोगे ना, उत्तर की जांच, तो देखो y बराबर 8 रखोगे तो 8 + के 2 बराबर के 10, यानी 10 बराबर के 10 LHS RHS के बराबर आ रहा, और LHS RHS के बराबर आ रहा तो हमेशा उत्तर वो सही होगा, वो फिर उत्तर कभी गलत नहीं होता है। ठीक है ना, समझ चुके हो भाई। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग और उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आगे हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हैं, लेकिन मैं आपका केवल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अभी छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3y प्लस में 6 बराबर के कितना है, 18। अब इसमें आप उत्तर की जाँच करो और इस क्वेश्चन को लगाओ। चलिए मैं लिखे भी दे रहा हूँ कि उत्तर की जांच करो, उत्तर की जांच करो, मैंने रह दिया। समझिए, देखो कुछ नहीं करना दोस्तों, हमारे साथ सीखते जाइए बस। 3y ऐसे रहेगा ना, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 18 - के 6, तो 3y बराबर कितना बचेगा, 18 में से 6 जाएगा 12 बचेगा। एक चर एक अचर के बीच में गुणे का चिन्ह, और गुणा बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, 12/3, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौके 12, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर सर आप उत्तर की जाँच करोगे तो y बराबर
4 रखोगे LHS RHS आना चाहिए, यानी 3 गुणे y बराबर दोस्तों कितना रखोगे, 4 रखोगे ना, प्लस के 6 बराबर के 18, 4 तियाँ 12, 12 प्लस के 6 बराबर के 18, तो बोलो 18 बराबर 18 आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना, तो LHS बराबर के RHS आ गया। क्लियर बात ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और याद रखना, इस वीडियो से बाहर अगर आपके बैक पेपर में एक भी प्रश्न आ जाएगा तो आप आके मुझसे कहना, खुद मुझसे कहना, तब मैं मानूंगा कि हाँ ये बैक पेपर में इससे भी बाहर आ गया। कुछ नहीं बाहर आएगा, सब कुछ यहीं से फंसेगा, यूनिट चेंज होंगी बस, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका 5x प्लस के 8x, 5x प्लस के 8x बराबर कितना है आपका 182। तो आप x का मान निकालिए और उत्तर की जांच करिए, x का मान निकालिए, उत्तर की जांच करिए। अब आप देखो ये सजातीय पद हैं, मैंने व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग बताया, सजातीय पद हैं, इनको जोड़ लोगे 8 5 कितना हो जाएगा 13x बराबर के 182 होगा, 13x बराबर 182। 13 और x के बीच में गुणे का चिन्ह, गुणा उधर जाएगा तो बटे में, यानी 182 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। 13 से काटोगे तो 13 एक कम 13, 13 एक कम कितना हो गया 13, कितना बचा 5, 52 हो गया। 13 तिया 39, 13 चौके 52, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितना आ गई 14 आ गई, x की वैल्यू 14 आ गई। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो x बराबर 14 रखिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणे के 14, 5 गुणे के 14 और प्लस के 8 गुणे के 14 बराबर के कितना आ जाएगा 182। तो देखो 14 पंचे 70 और प्लस में 14 8 कितना होता है 8 चौके 32 के 2, 8 एक कम 8, 2 10 11, 112 बराबर के 182। 112 में 70 जोड़ोगे तो 182 बराबर के 182। कहने का मतलब आप लिख सकते हो बिना डर के कि LHS बराबर RHS है, इसलिए हमारा आंसर क्या है राइट है, इसलिए हमारा आंसर क्या है दोस्तों राइट है। क्लियर हो गया ना, 4 क्वेश्चन समझ गए हो। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला देखिए, अगला जो होगा हमारा 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन है 2x/3, 2x/3 और बटे का कितना है 18। इस क्वेश्चन को लगाओ, उत्तर की जांच करो, इस क्वेश्चन को लगाओ और उत्तर की जांच करो, बताओ दोस्तों क्या आएगा उत्तर। देखो एक चीज़ आप समझ लीजिए, समीकरण लगाने से पहले मान लिया अगर माइनस में कोई नंबर है और बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा, मान लिए प्लस में कोई संख्या है बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर गुणे में कोई संख्या है बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो वो भाग में हो जाएगी और इसी को हम बटे भी कहते हैं। और अगर भाग में या फिर कोई संख्या आपकी किसमें है भाई बटे में या फिर है भाग में और इसको बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो गुणे बन जाएगी। ये 4 कंसेप्ट दिमाग में हमेशा याद रखना, मैथ सीखना है तो 4 चीज़ें याद रखो। देखो क्वेश्चन को हम लगाते हैं ना तो 3 उधर जाएगा गुणे में, तो इधर बचा 2x बराबर के 18, गुणे में क्या हो गया 3 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 18 तिया 54, ये 54 हो गया ना। तो x बराबर दोस्तों निकालोगे तो कितना आएगा 2 गुणे में उधर बटे में 54 बटे के 2, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, x बराबर कितना आ गया 27 आ गया, x बराबर 27 आ गया। और आप अगर उत्तर की जांच करना चाहते हो तो x की वैल्यू 27 रख दो, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा 27 और बटे में क्या हो जाएगा 3 बराबर के 18। तो देखो 3 से काटेंगे 3 9 27 हो गया और 9 दूनी 18, 18 बराबर के 18। कहने का मतलब LHS बराबर RHS, जो हमने आंसर लाया है वो परम सत्य है, उसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। ओके ना, क्लियर है भाई, नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। अब आगे थोड़ा थोड़ा हम पहुंचते जाएंगे और लेवल अपना थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। अभी हम समीकरण भी समीकरण ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में, और फिर हम क्या सीखेंगे सरसमीका सीखेंगे, इसी वीडियो में सरसमीका सीखेंगे, ठीक है ना भाई। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 6। यह है 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। इसको सॉल्व करो
और उत्तर की जांच भी कर लो अगर आपको लग रहा। देखिए अगर क्वेश्चन में लगा है, क्वेश्चन में लिखा है कि उत्तर की जांच करो, तब आप उत्तर की जांच करना, ज़रूर करना। लेकिन अगर नहीं लिखा है और आपको अपना उत्तर चेक करना है तब आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, है ना। देखो कुछ नहीं करेंगे, बटे है इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई का 1.5 बराबर के y। तो 15 छक्के 90 के 0 हासिल 9 आ गया। 15 एकम 15 और 15 9 कितना होगा, 9 5 14, 24 हो गया। 0.11 2 अंक बाद में 2.4 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 आ जाएगी। 16 पंचे 80, 16 एकम 16 और 8 6 14 24, हाँ ठीक है 2.4। अब आपको उत्तर की जांच करनी है ना। अब देखो आप उत्तर की जांच करो, y बराबर 2.4 रखो तो 1.6 बराबर 2.4 और बटे में क्या आ जाएगा 1.5। दशमलव से दशमलव क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। तो 1.6 बराबर के 24 बटे में 15। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। आपको पता होगा दोस्तों कि ये सब कैसे हो पा रहा। पूर्णांक परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव में ये सब बताया था कि जब परिमेय संख्या ऊपर नीचे एक अंक से कटती हैं तो काट देते हैं। इधर का बच गया आपका 8/5, काटोगे इसको, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छक्के 30, 1.6 बराबर होगा 1.6 के। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो। समझ गए हो ना भाई। LHS RHS के बराबर 1.6 इज इक्वल टू 1.6, ठीक है ना। चलिए आगे पहुंचते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, x/3 प्लस के 1 और बराबर के है आपका 7/15, 7/15। इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ कैसे लगाओगे। इस क्वेश्चन को लगाओ और भाई बताओ आंसर क्या आएगा। देखिए भाई x/3 हम इधर ही रोक लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का 1 जो है उधर ले जाएंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा। 7/15 माइनस के 1, 7/15 माइनस के 1, तो x बटे में क्या हो गया 3 हो गया बराबर। अब देखो चाहो तो आप यहाँ हर बराबर कर लो, चाहो तो हर बराबर कर लो, यहाँ पे ऐसे ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखोगे 15 एकम 15 और 15 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, जरा बोलो। 15 एकम 15, 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा। तो यहाँ कहने का मतलब 15 एकम 15 यानी 7 माइनस के 15 और बटे में 15, यही तो हो जाएगा। 15 एकम 15 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी x बटे में 3 बराबर के ऊपर कितना बच जाएगा माइनस के 8, क्योंकि माइनस बड़ा है ना, और नीचे 15। अब आप देखो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि x बराबर कितना आएगा, x बराबर माइनस के 8 बटे कितना आ गया, माइनस के 8/5 आ गया। x की वैल्यू माइनस के 8/5 आ गई है, या आप सीधे इसको काट भी सकते हो। 5 से काटोगे 5 एकम 5 छक्का 30, माइनस के 1/6 भी कह सकते हो, माइनस के 1/6 भी तो कह सकते हो। उत्तर की जांच करोगे तो रखो माइनस के 1.6 और बटे में 3 प्लस में 1 बराबर के 7/15। अब इसको आप देखो, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो 30 एकम 30 और 30 एकम 30 हो गया ना, माइनस के 16 प्लस में 30 और बटे में क्या हो गया 30 बराबर के 7/15। तो 16 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से 30 जाएगा तो बच जाएगा 14। भाई 14 ही तो बचेगा ना, बटे का हो जाएगा 30 बराबर के 7/15। तो देखो 7 2 सती 14 और 15 दूना 30, 7/15 7/15 दोनों बराबर हैं, यानी आंसर जो आया है सही है। आंसर जो आया है वो सही है, चाहे माइनस का 8/5 रखते तब भी वही आता, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाते इसलिए आप पॉइंट में रख सकते हो, वो कोई थोड़ी गलत नहीं कहेगा क्योंकि सेम ही है भाई, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गई होंगी बातें यहाँ तक कि सारी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे पहुँचते हैं, आगे पहुँचते हैं और देखते हैं आगे कौन सा हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, केवल आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखा करें, पूरा देखा करें, प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है
x माइनस के 3, इस क्वेश्चन को लगा के बताओ, सेम ऐसे क्वेश्चन है। x माइनस के 3 माइनस के 7 बराबर के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताओ, करके बताओ फटाफट। देखिए भाई, हम क्या करेंगे सर, x/3 ऐसे रोक लेंगे, माइनस के 7 उधर जाएगा, प्लस के 7 तो 4 प्लस में 7 हो जाएगा, यानी x/3 बराबर के 7 4 11 हो जाएगा। x बराबर के 3 में उधर जाएगा गुणे में, 11 गुणे 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 33 आ जाएगी। x की वैल्यू 33। उत्तर की जांच करोगे अगर तो देखो x की वैल्यू 33/3 माइनस के 7 बराबर के 4, 3 से काटोगे 11 बार में, तो 11 माइनस 7 बराबर के 4, 4 बराबर के 4। LHS किसके बराबर सर, RHS के बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा सा हम हट के प्रश्नों पे पहुंचेंगे। अब ये सारे प्रश्न आप कर पाओगे ना, ऐसे प्रश्न ऐसे कर पाओगे ना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न ले रहे हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है। जैसे है x/3 और प्लस में 2x बराबर के 14। इस प्रश्न को लगाओ, x/3 और प्लस में क्या है आपका 2x बराबर के 14। देखो समझो, अब यहाँ पर अगर आप प्लस के 2x को उधर ट्रांसफ़र कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चर चर वालों को एक तरफ लाएंगे, अचर अचर वालों को एक तरफ ले आएंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, देखो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, इसके नीचे बटे 1 मानेंगे और हर क्या करेंगे सर, बराबर करेंगे। तो 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर गुणा, तभी तो नीचे क्या आ जाएगा, x/3 आ जाएगा और प्लस में आपका 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6x और बटे में 3 1 कम 3 बराबर के 14 हो जाएगा। अब देखो हर बराबर 1 हर ले लीजिए, तो ऊपर x प्लस में 6x बटे में 3 बराबर के 14, ये 3 इधर जाएगा, बटे से उधर गुणे में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7x बराबर के 14 और गुणे के 3। तो x बराबर कितना आएगा, 14 तियाँ 42 बटे में 7, 7 छंग 42, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर आप उत्तर की जांच करोगे तो भी LHS बराबर RHS ही आएगा। अगर आप चाहते हो तो करके देख लीजिए, x बराबर 6 रखोगे बटे 3 और प्लस में 2 गुणे क्या हो जाएगा, 6 बराबर के 14। अगर उत्तर की जाँच करते हो तो 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 प्लस में 12 बराबर के 14, तो 14 बराबर के 14, यानी LHS किसके बराबर है, RHS के। तो जो आंसर हमारा आया है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि जो हमने लाया है x बराबर 6, ये बिल्कुल परम सत्य है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 प्रश्न हो चुके हैं। ऐसे प्रश्न अब आप लगा पाओगे, बोलो कि नहीं लगा पाओगे, ऐसे प्रश्न लगा लोगे ना। चलिए फिर थोड़ा सा 2 प्रश्न और हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि वैसे प्रश्न भी आ सकते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं एक ही वीडियो में सारे टाइप बता दूंगा, तो बिल्कुल बता दूंगा चाहे जो हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, देखिए x माइनस के 3 बटे के 7 और प्लस में है आपका x माइनस के 4 बटे में है आपका 7 बराबर है आपका 6 माइनस के 2x माइनस के 1 और बटे में कितना है 35। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे, देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, हर बराबर है, तो इसको तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 35 नहीं है, तो हम इसके नीचे बटे 1 मानेंगे। 35 हर बराबर करने के लिए तो 35 से नीचे गुणा करेंगे, तो सर 35 से हमारा ऊपर भी गुणा हो जाएगा। ये तो आपको पता है, मैंने परिमेय संख्या वाली क्लास में ही बताई थी। और यहाँ पर भाई हर बराबर है, तो हमने 1 हर ले लिया 7, ऊपर जोड़ लेंगे x माइनस के 3 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस में x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, बराबर के 35 छक्का कितना हो गया, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, 18 2 20 1 21, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, ये 210 हो गया। माइनस के आपका कितना हो गया भाई 2x माइनस के 1 और बटे में कितना हो गया 35 हो गया। ये ब्रैकेट में आप कर सकते हो, ये भी ब्रैकेट में कर लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा आपका, देखो x
और x, इसको खोलोगे तो ये x x मिलकर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, -4 -3 -7 हो जाएगा, बटे में आपका 7 हो जाएगा बराबर ये आपका 210 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस के 2x हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में 1 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा। ये देखो हर कट रहे ना, काट दीजिए, 7 पंजे 35, 5 बार में चला गया, 5 बार में चला गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा सर, ये इधर बच गया 2x माइनस के 7, यही ना बच गया 2x माइनस के 7 बराबर के 210 माइनस के 2x प्लस में 1 और बटे में क्या बच गया 5 बच गया। अब समझिए 5 आपका बटे है, इधर ले आइए गुणे में हो जाएगा, तो सीधा सा ये जो 5 मैंने यहाँ लिखा है ना, इसको साफ करके मैं यहाँ गुणे में भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि बटे आएगा तो गुणे में होगा। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10x माइनस का 7 पंजे 35 बराबर के 210 माइनस के 2x प्लस के 1। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। x वालों को एक तरफ ले आइए तो इधर से 2x माइनस से इधर आएगा प्लस में, यानी 10x प्लस में 2x और ये माइनस का 35 उधर जाएगा प्लस में 35, यानी 210 हो जाएगा। 210 और +1 + 35 +1 और प्लस में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको फटाफट, 12x हो जाएगा बराबर 210 और 35 कितना हो गया 245, 246 हो गया, 246 हो गया। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 246 बटे में 12, 12 6 से काट लीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौके 24, 6 एक कम 6, x की वैल्यू 41 बटे में 2 आ गई। या इसको आप पॉइंट में भी कह सकते हो, 20 दूना 40, यानी x की वैल्यू 20.5 हो गई। कितनी हो गई 20.5 हो गई है। समझो हो ना भाई, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। देखो 210 हो गया, 210 और 35, 30 10 40, 245, 245 में एक जोड़ा 246 और 10x 2x 12x हो गया, 5 दूनी 10x और 10x इधर था, 2x माइनस से प्लस है 12x। हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है ना। हो सकता है ये प्रश्न दोस्तों आपके कम समझ में आया हो, लेकिन आप अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इस प्रश्न को सॉल्व करना और देखना आपका ऐसा ही प्रश्न होगा और नेक्स्ट भी हम ऐसा ही करेंगे, फिर हम सर्वसमिका पर पहुँच जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई, मैं साइड हो चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखो आगे पहुँचते हैं, आगे होगा 12 नंबर प्रश्न। कौन सा होगा सर, 12 नंबर प्रश्न होगा आगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन होगा, 12 नंबर भी आपको वही लगाना है। 12 नंबर है आपका 3y माइनस के 2, ये आपका भाई 3y माइनस के 2 और डिवाइडेड बाई है आपका 7 माइनस के आपका 5y माइनस के है 8 डिवाइडेड बाई आपका है 4 इज इक्वल टू 1/40। इसको लगाओ 1/14, इसको सॉल्व करो। देखिए जैसा प्रोसेस आपने वहाँ किया वैसा यहाँ कीजिए। अब इस तरफ आपको हर बार बराबर नहीं करना, उधर एक ही परिमेय संख्या, लेकिन इस तरफ बराबर करोगे। 7 और 4 का लासा क्या होता है 28 होता है ना। परिमेय संख्याओं को ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, जोड़ते घटाते हर बराबर करते हैं। तो 7 4 का लासा 28, यानी 7 से नीचे गुणा करा देंगे 7 से ऊपर, और 4 से नीचे गुणा करा देंगे 4 से ऊपर करा देंगे। तो ऊपर गुणा कराएंगे 4 तियाँ 12 वही हो जाएगा, माइनस के 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना। और यह क्या करेंगे 7 पंजे 35 वाई हो जाएगा, माइनस के 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, माइनस के 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और बटे कितना हो जाएगा 7 चौके 28 हर बराबर हैं। उस तरफ आपका कितना बचा 1/14 बच गया। अब देखो 14 से काटो कि 2 बार में 2 बटे में उधर चला जाएगा गुणे में, तो ये आपका हो जाएगा भाई कितना, माइनस लगा है ना ब्रैकेट के बाहर, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 12y माइनस के 8 और माइनस का 35y हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, प्लस के 56 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, या आप यहाँ पर चलिए ठीक है ऐसे ही सही है हमारा, बराबर के 2 हो गया, 2 हो गया ना। अब देखो 56 प्लस से उधर माइनस में, 8 माइनस से उधर प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 12y माइनस के 35y बराबर 2 उधर था, 56 प्लस से माइनस में आ गया, 8 माइनस से तो प्लस में आ गया,
हो गया ना। अब आप देखो 12 से 35 जाएगा, 35 से 12 जाएगा, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, यानी कितना बचेगा 23y बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। बड़ा है 35 का ना, तो माइनस का 23y बराबर के इधर देखो 8 2 10 और 10 में से 56 चला जाएगा तो 46 बचेगा, माइनस के 46 बचेगा। देखो भाई 8 और 2 10 प्लस प्लस ऐड करेंगे, 10 माइनस 56 माइनस के 46 माइनस के 23 एक कम माइनस के 23 माइनस के 23 दूना 46, वाई बराबर के 2 आ गया, y बराबर के 2 आ गया। ये आपका आंसर है। उत्तर की जांच भी कर लेना, लेकिन ऐसे प्रश्नों में जब कभी इतना बड़ा प्रश्न बनेगा तो उत्तर की जांच करने को नहीं कहता है, उत्तर की जांच ना करने को कहता है कि करना ही नहीं है उत्तर की जांच अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा। फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समीकरण पर पहुँचते हैं। समीकरण पे मैंने टोटल आपको दोस्तों कितने प्रश्न करा दिए, तो 12 प्रश्न करा दिए, सारे टाइप के मैंने प्रश्न करा दिए हैं। एक टाइप बचा है, वो टाइप मैं आपको कराऊंगा आगे की वीडियो में, अभी तक बस इतना ही। अभी हमको पता एक टाइप बचा है द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, उसको मैं कराऊंगा ना आगे। समीकरण दोस्तों हो गया ना। सर्वसमीका की बात करें तो सर्वसमीका आपको कुछ याद रखनी है, 3 या 4। सबसे पहले आपको ये याद रखनी है, सबको याद होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। और दूसरी सर्वसमीका आपकी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ये दो तो आपको निश्चित तौर पर याद होनी चाहिए। एक होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, बराबर का क्या होता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में बी होता है, ठीक है ना। ये आपको 3 तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, बाकी आगे होती बहुत होती हैं, माइनस में भी होता, लेकिन आप केवल 3 याद रखो। मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि बैक पेपर है ना भाई, तो बैक पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे, बस 3 याद रखो बस, ठीक है ना, बाकी काम ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बन गया दोस्तों, ऐसे बन गया कि 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करने के लिए कह देगा, तो आप क्या करोगे, आपको देखना है कि सर यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर एक पद है, 2 पद हैं, बीच में प्लस लगा है, तो आपके दिमाग में फार्मूला आना चाहिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। आप देखो 2 पद यहाँ है, बीच में प्लस लगा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो अब देखो, अब ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x गुणे b कितना है 3, ये हो जाएगा 3, और प्लस में होता है b स्क्वायर, b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब बस इसको आपको दोस्तों सॉल्व करना है बस। 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस गुणा कराओगे, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, ये हो गया 12x प्लस में 3 त्रिका 9। ये आपका उत्तर है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, ये आपका उत्तर है। नहीं समझो तो अगला प्रश्न समझ लीजिए। अगला जैसे दोस्तों मैंने प्रश्न दोस्तों कह दिया कैसे, 8 प्लस 2x का होल स्क्वायर, या यहाँ पर हम 7 लिख लेते हैं, 7xy का होल स्क्वायर, इसको लगाओ 8 प्लस 7y का होल स्क्वायर। आप देखो 2 पद हैं, बीच में प्लस है।